खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. रमदान यह महीना त्याग, सेवा, समर्पण और भक्ति का मानक है। इस्लाम में रमजान या रमदान को बेहद पवित्र माना जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रमजान को कुरान के जश्न का मौका भी माना जाता है। इस दौरान सभी इस्लामिक लोग रोजा रखते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी से संपूर्ण देश जूझ रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ तक पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी लॉकडाउन में रमजान भी शुरू हो रहा है। 25 अप्रैल से इबादत, दुआओं और रहमतों का महीना रमजान। इस महीने में जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा करना भी इबादत ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई उपाध्यक्ष अबरार अहमद उर्फ मज्जन खान, वर्ली 197 वार्ड के नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जाफर खान व समाज सेवक रियाज खान ने रमजान के इस पाक महीने की शुरुआत में 10,000 जरूरतमंदों और गरीबों को राशन वितरण किया, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक के साथ खजूर भी दिया गया। वैसे मज्जन खान द्वारा देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते पहले ही मुंबई में समाज हित कार्य के लिए कई सेवाएं की गई। पहले भी कई जरूरतमंदों और गरीबों को राशन, मास्क और सैनिटाइजर किया गया था। सभी जानते हैं कि वर्ली में कोरोना का अधिक प्रभाव है। मुंबई के हॉटस्पॉट इलाके में आता है वर्ली। ऐसे में मज्जन खान और उनकी टीम ने यह नेक कार्य करने का बीड़ा उठाया है। हम तो यही कहेंगे, रमजान मुबारक। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं वीर जीजा माता नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का चेयरमैन, चीफ प्रमोटर अबरार अहमद मज्जन खान। सबसे पहले जो है जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है, उसके लिए सबसे पहले हमको जो है डिस्टेंस मेंटेन करना है और घर में ही रहना है। घर में लॉकडाउन का पालन करना है और जो है लॉकडाउन का उल्लंघन ना करते हुए अपने घर में रह के सैनिटाइज वगैरह प्रॉपर वे में मास्क लगाना है और जो है इस चीज़ को जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना है। वो हमारे लिए सेफ्टी के लिए है और इस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है और हम जो है इस चीज़ को फॉलो करके ही कोरोना से लड़ सकते हैं। तो उसके सिवाय जो है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करके ही कोरोना को हरा सकते हैं। तो हम लोगों से विनती है कि आप जो है लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और कोरोना को हराएं। क्या कर रहे थे? सुना हमने कि राशन अगर बांट रहे हो, रमजान भी आने वाला है, कम दिन बचे हैं। जी, हम जो है आज के 15-20 दिन पहले भी राशन बांट रहे थे। तकरीबन 5-1 हज़ार लोगों को हमने राशन बांटा है हमारे इलाके में और अगल बगल के भी इलाकों में बांटा है हमने। अभी रमज़ान के हिसाब से हमने एक नया किट तैयार किया तकरीबन 10,000 लोगों का, जिसमें राशन भी रहेगा, उसके साथ में खजूर रहेगा जो रमज़ान के लिए काम में आता है। ऐसे 10,000 किट हमने हमारे नगर में टोटल 6 नगर हैं, जिसमें वीर जीजा माता नगर है, स्वामी नगर है, रमाबाई अंबेडकर नगर है, सुभाष नगर है, आनंद नगर है, कामले नगर है। इसमें तकरीबन 4600 टेनेंट हैं। उसमें नीचे ऊपर मिला के तकरीबन 10-1 हज़ार लोग परिवार है। उसके लिए हमने 10,000 किट बनाया है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो कि लॉकडाउन और इसके कायदे और सोशल डिस्टेंसिंग सबका फॉलो करते हुए करेंगे जैसा भी है वो, और वो इंशाल्लाह जो है वो आज से काम चालू हो जाएगा। सर, यहाँ पे एक समस्या है, जीजा नगर की बात कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे पूरा सील किया गया है। वहाँ कैसे कुछ हो सकता है? क्या करेंगे वहाँ पे? सील किया गया है, लेकिन वहाँ पे प्रशासन थोड़ा ये खाने पीने के आइटम के लिए
जो है वो थोड़ा कॉपरेट करती है, लेकिन जो उनका कायदा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा मॉब जमा नहीं हुए, उसको ध्यान में रख के हमको काम करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा एक प्लानिंग किया है कि सबको कूपन बांटा जाएगा और कूपन बांट के खुली जगह में कम लोगों को बुलाया जाएगा जो कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे उसके अंदर, और तकरीबन भले थोड़ा टाइम लगेगा बांटने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो उनका कायदा है उसको फॉलो करके, कि उससे कोई जो ऐसा नहीं हुए कि हम जो है मदद करने जा रहे हैं और कोरोना और बढ़ जावे। इसके लिए हम प्रॉपर वे में करेंगे और हमारा उसके लिए प्रशासन से भी बात चल रहा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमने यही सोचा है कि हम कूपन बांटेंगे और प्रॉपर में थोड़े थोड़े लोगों को बुला के खुली जगह में देंगे, ऐसा एक प्लानिंग है। राशन में क्या क्या है? चावल है, गेहूँ है? राशन के अंदर चावल है, आटा है, दाल है, तेल है, शक्कर है, नमक है और खजूर का पैकेट है। पैकिंग में सर सारी ध्यान रख रहे हैं आप? मास्क पहन रहे लोग या? बिल्कुल 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 पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं लोग। हैंड ग्लोव्स पहन के, पैकिंग वाले भी हैंड ग्लोव्स पहन के, मास्क पहन के, सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। और जो फिट लोग हैं उन्हीं को पैकिंग के लिए भी किया गया है इसमें। जी बिल्कुल नहीं, ये आज मैं ये काम पिछले 20 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हमने कहीं भी इसको प्रचार प्रसार के लिए नहीं यूज़ किया है। आज ठीक है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं और जिनके तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ, तो हमारे जो लोग हैं वो भी इस काम में आगे आवे, ये मैसेज देने के लिए जो है ये किया गया। बाकी ये ऑलरेडी मैं कम से कम 10-1 हज़ार आदमी को दे चुका हूँ, लेकिन इसके पहले ना तो कोई प्रचार हुआ ना प्रसार हुआ है। आज ये है कि चलो ठीक है, मैं जहाँ नहीं पहुँच सकता हूँ वहाँ हमारे लोग जो है, हमारे मानने वाले जो है या हमसे हमारे मित्र हैं, वो भी अगर ये देख के तो लोगों की मदद में आगे आवे। ये एक लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि लोग जो है ज़रूरतमंदों के को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। सबसे पहले तो मैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रमज़ान में जो हमारी तरावी वगैरह होती थी वो इस बार जो है वो नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस महामारी को, इस कोरोना को हराने के लिए हमको करना है, उसमें ये भी है कि आप जो है इबादत अपने घर में करिए इसमें, और बेगर काम के आप घर से बाहर मत निकलिए। रमज़ान है तो आपको तो और मौका मिला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर में रह के इबादत करिए। और सब जो है वो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करिए। और इसमें जो है और कोई सवाल है? सर, अगर रमजान के मौके पर अगर कोई परिवार भूखा है जिसके घर में अनाज नहीं, उसको आप तक पहुंचना है आपके जरिए, तो किस तरह पहुंच पाएगा? जी, हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप बेशक हमसे कांटेक्ट करिए। हम अगर जो है उसको राशन वगैरह ये सब पहुंचा के देंगे पूरे रमज़ान तक। इंशाल्लाह ये चालू रहेगा, ये एक बार बांट के ख़त्म नहीं होगा। आप कांटेक्ट करेंगे, ज़रूरतमंद को पहुंचाया जाएगा इसके अंदर। हॉस्पिटल की बात भी हो रही है, हॉस्पिटल की बात भी हो रही है। जी, हॉस्पिटल का ऐसा है कि हमारे जहाँ भी एम्बुलेंस वगैरह कम पड़ रही थी, एम्बुलेंस के लिए 2-2 घंटा, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तरह से लगी पड़ी है, लेकिन क्या है इतनी ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं कि पूरी तरह से हो नहीं पा रहा एम्बुलेंस वगैरह। तो हमने जो है हमारे लोगों के इस पर 4-5 गाड़ियाँ हमने लगाई है टैक्सी, जो कि कोरोना से पीड़ित है वो नहीं, जैसे किसी का डायलिसिस है, कोई कैंसर का है, किसी को टीबी की इंजेक्शन रोज़ लेना है, तो हमारे इलाके में जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन है और सील किया गया है। सील करने की वजह से बाहर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इलाके में जो है डायलिसिस का भी सुविधा नहीं है, ना कोई एतराफ़ में कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है कि लोग इंजेक्शन वगैरह टीबी का ले लेवे, या जिसको कैंसर का है तो टाटा हॉस्पिटल जाना है, उनका कोर्स चल रहा है। तो उसके लिए हमने एक किया है कि हमने 5 टैक्सियाँ लगाई है कि जो भी ज़रूरतमंद है, और हमको उसमें बीएमसी ने भी सहयोग किया है और पुलिस ने भी सहयोग किया है उसके अंदर, कि आप उनको ले जा सकते हो, उनको रिटर्न ला सकते हो। तो वो भी सर्विस हमने चालू किया है कि रोज़ कम से कम 60, 65, 70 लोग जो है, जो हमारे यहाँ से डायलिसिस वगैरह के पीड़ित है या कैंसर पीड़ित है, वो डेली जाते हैं, डेली आते हैं। तो वो हमारे को सबसे बड़ा बहुत जो सपोर्ट मिला है वो बीएमसी और पुलिस की तरफ से मिला है, कि उन्होंने हमको ये जो है काम करने के लिए मौका दिया, कि मतलब परमिशन वगैरह जो भी है वो उन्होंने दिल खोल के इसमें ये सहयोग किया है हमारा, वो हम कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
पब्लिक से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, उनको लेके जाया भी जा रहा है और उनका फ़ोन आता है हमारे ड्राइवर्स को कि हमारा काम हो गया, आप हमको जो है पिकअप कर लो, तो उनको पिकअप करने भी जाती है वहाँ पर। अच्छा सर, अगर बात करें तो अनाज की, इतने लोगों को अनाज बांटना कोई आसान काम नहीं है, तो ये जो फंडिंग की बात करें तो सर क्या सर्कल से है या किसी मदद से हो रहा है? पीछे ये हमारे विकासक है, उनकी भी मदद है, हमारी सोसाइटी की मदद है और माध्यम कैसा है, हमारे जो आमदार हैं उनके माध्यम से रिक्वेस्ट की गई विकासक वगैरह को और उनके जरिए फिर हम लोग ने कोऑर्डिनेशन किया कि भाई हम सोसाइटी की तरफ से भी करें, आप भी कुछ सब फंडिंग करिए, तो दोनों तरफ से ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे आमदार श्री आदित्य ठाकरे साहब को, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और हमारे इलाके के जो है वो आमदार हैं। और थैंक्स देना चाहूँगा मैं डीसीपी जोन 3 के अविनाश कुमार साहब को और एसीपी जाम छांडूकर साहब को और सीनियर पीआई वर्पे साहब, जो कि हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ में हमेशा खड़े रहे, हमारा सहयोग किए इस काम के अंदर, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे विकासक जो है सलीम बलवा साहब और शाहिद बलवा साहब, इनका भी स्पेशली थैंक्स देते हैं कि जिन्होंने हमको इसमें सहयोग किया और इस काम में आगे जाने के लिए हमको उन्होंने दिशा निर्देश दिया इसके अंदर। और जी साउथ के वार्ड ऑफिसर, जो कि काफ़ी उन्होंने जो है हमारे यहाँ सहयोग किया है, सेल में भी, लॉकबंदी के लिए भी, तो पूरे जी साउथ की टीम की जितनी भी बीएमसी की हमारी टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसी साथ के साथ मैं अपना साथ करूँगा। धन्यवाद। खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।